देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब लिमिटेशंस क्या होते हैं, यानी कि कूलम्ब का जो नियम था, ठीक है ना, उसमें क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या गलतियां हो गई, उनके बारे में। ऐसा समझो कि कूलम्ब्स लॉ कहां कहां काम नहीं करता है, वो उसी को हम लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ कहेंगे। अब थोड़ा सा बैक में चलते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूरी पर अगर स्थित हो, लेकिन ये दूरी सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। इसको पार्टिकल ए मान लेते हैं, इसको पार्टिकल बी मान लेते हैं। ए का चार्ज Q1, बी का चार्ज Q2, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल r मान लेते हैं। तो कूलम्ब साहब का कहना था कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि बराबर होता है KQ1 Q2 और बाई R स्क्वायर के। का वैल्यू फिक्स होता है कितना, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये लगभग कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युतांक कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा लिमिटेशंस पढ़ते हैं कि कमियां कहां कहां रह गई, कहां कहां गलतियां हो गई। नंबर 1, कितने पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, दो पार्टिकल हैं। तो अगर पार्टिकल ए रेस्ट में रहता है, पार्टिकल बी रेस्ट में रहता है, तो कूलम्ब्स लॉ काम करेगा। पार्टिकल ए रेस्ट में रहा, पार्टिकल बी मोशन में रहा, तो काम करेगा। पार्टिकल ए मोशन में रहा, पार्टिकल बी रेस्ट में रहा, काम करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल ए मोशन में रहा, पार्टिकल बी भी मोशन में रहा, तो वहां पे काम नहीं करेगा कूलम्ब्स लॉ। यानी कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वही काम करता है जहां पर या तो दोनों चार्ज पार्टिकल या फिर दोनों चार्ज पार्टिकल में से कम एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहे। दोनों रहे तब तो काफी बेहतर है, ठीक है ना, लेकिन उसमें से कम एक चार्ज पार्टिकल का रेस्ट में रहना जरूरी है। दूसरा, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो दूरी है उसका वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि इससे कम पर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाता है। वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, वहां पर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। यानी कि दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी कम से कम 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। नंबर 3, यह जो लॉ है कूलम्ब्स लॉ, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही काम करता है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में ही काम करता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट, ऐसे कहो द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर स्टडी किया जा रहा हो, तो वह फिजिक्स का ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। तो फर्स्ट क्या था कि दोनों पार्टिकल में से कम एक का किसमें रेस्ट में रहना जरूरी है। दूसरा, जो R का वैल्यू है ग्रेटर होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। तीसरा, यह सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम करता है। फोर्थ नंबर देखिएगा, इसमें जो पार्टिकल है वो पॉइंट चार्ज के होने चाहिए। मैथ में तो पॉइंट बॉडी किसको कहा जाता है, जिसका कोई शेप साइज लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं पॉइंट चार्ज का मतलब कि जब किसी एक बॉडी का चार्ज, ठीक है ना, दूसरे बॉडी के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस से काफी कम हो। जब किसी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी से काफी कम हो,
तो उसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं हम। ऐसे भी सिंपल सा समझो कि पॉइंट चार्ज जनरली सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडी हो या सर्कुलर बॉडी हो, उसके लिए जनरली एप्लीकेबल होता है। यानी कि ओवरऑल जैसे कि मान लिया कि एक बॉडी ऐसे है रेक्टेंगुलर, दूसरा बॉडी ऐसे है रेक्टेंगुलर, और कहे कि इस दोनों के बीच का फोर्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनरली ये स्फेरिकल बॉडी के लिए अप्लाई होता है। पॉइंट क्या होता है? गोलाकार ही ना होता है, तो उसी के लिए एप्लीकेबल जनरली होता है। याद रखिएगा इस चीज को। ये चारों क्या थे? लिमिटेशंस थे इसके, यानी कि कूलम्ब्स लॉ की गलतियां थी, ये चार जगह पर वो काम उनका लॉ नहीं